हेलो फ्रेंड्स। नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है। अगर खाने में नमक ना हो तो हमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उनको सॉल्व भी करता है और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाता भी है। तो आज हम डॉक्टर से ये जानेंगे कि हमारे दांतों पे नमक का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये किस तरीके से हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है और क्या इसके इस्तेमाल से हमारे दांत खराब होते हैं। इन सब के बारे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर जी। हेलो। हमारा जो पहला सवाल है वो यही है कि दांतों पे नमक का क्या इफेक्ट पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। जी। नमक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है। किसी को भी बिना नमक का खाना पसंद नहीं। उसी तरीके से ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर इसका ओवर हो जाए तो ये हमारे हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हेल्थ की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये पूछा है कि दांतों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो नमक होता है उसमें होता क्या है जो दांतों के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो नमक में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी होती है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके इन्फेक्शन को दूर करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है। एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी नमक करता है। तो जब इसका इस्तेमाल दांतों पे होता है तो दांतों की बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करता है। अगर हम बात करें ये दांतों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, तो इसको मैं आपके साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके दांतों में कोई भी इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है, मान लो मसूड़ों में पस भर गई है, मसूड़ों से खून आ रहा है या फिर मसूड़ों में सूजन आ रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हो, नमक के पानी के गरारे करते हो, तो इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़ों की सूजन ठीक होती है। साथ ही अगर आपके गम ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी कंट्रोल होती है। इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो आपके दांतों और मसूड़ों में जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके इसके इन्फेक्शन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। तो आपके अगर गम इन्फेक्शन है तो नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द है, किसी भी कारण से अगर आपके दांत में दर्द हो गया, चाहे एक्कल दाढ़ का दर्द हो या आपके केविटी हो गए उसकी वजह से दर्द हो रहा है, या आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तब भी नमक आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप नमक के पानी के गरारे करते हो या नमक का इस्तेमाल करते हो नॉर्मली किसी चीज़ में मिला के, तो उससे भी आपका दांत का दर्द भी ये दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, चाहे वो पायरिया की वजह से हो या फिर आपके मुंह में कोई जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ खाना खा लिया है तो वो खाना है वो फंस जाता है दांतों के बीच में, और प्लाक दांतों में जब फंस जाता है तो वो क्या करता है, टार्टर फॉर्म ले लेता है और ये जो टार्टर होता है फिर स्मेल करने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। तो किसी भी कारण से अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो, यानी एक नेचुरल माउथ वॉश का काम भी ये करता है और ये आपके मुंह की जो बदबू होती है उसको मिटाने का काम भी करता है। तो बेड ब्रीथ में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो छाले को भी कंट्रोल करने में ये आपकी हेल्प करता है। जब भी मुंह में छाले हो तो आप थोड़ा सा नमक के पानी के कुल्ले करते हो या नमक का इस्तेमाल करते हो तो आपके छालों को भी दूर करता है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, दांत हिलना क्या होता है कि आपके जो गम्स है वो अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन है वो वीक हो जाती है और आपके दांत है वो हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके दांत हिलते हैं तो अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हो कि दांतों का हिलना भी कम होता है, दांत आपके मजबूत और हेल्दी होते हैं। अगर आपके दांतों में किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, मान लो पल्पाइटिस हो गया है या आपके एब्सेस बन गई है, तो जब भी आपके मतलब अब्सेस का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ट्रीटमेंट के बाद नमक के पानी के गरारे एडवाइज किए जाते हैं। तो इससे एक तो घाव जल्दी भरता है, अब्सेस है वो जल्दी सही होती है। इसके अलावा जब भी आपने सुना होगा कि जब एक्सट्रैक्शन करते हैं दांत निकाला जाता है तो दांत निकालने के दूसरे दिन एडवाइज किया जाता है कि आप नमक के पानी से कुल्ले करो।
नमक के पानी से कुल्ले करने से क्या होता है कि आपके जो घाव होता है वो एक तो जल्दी भर जाता है, और साथ ही कोई भी इन्फेक्शन या दांत में फंसा हुआ जिस एरिया से आप खाना खाते हो वहाँ अगर कुछ भी फंस जाता है तो फंसने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, फूड लॉज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हो, और आपका वुंड है वो जल्दी भरने में हेल्प होती है। तो नमक का इस्तेमाल उस टाइम भी आपको करना होता है। इसके अलावा अगर आपके दांत है वो येलोविश हो गए हैं कैलकुलस की वजह से या खाना खाने की वजह से, किसी भी कारण से अगर येलोविश हो गए हैं, तो उनको अगर आप वाइट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके दांत है वो चमकने लग जाए, तो इसमें भी नमक हेल्प करता है। अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके दांत का जो इनेमल होता है वो क्लीन होता है, और आपके दांत है वो वाइट और सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा अगर आपके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, अक्सर सेंसिटिविटी की जो समस्या होती है वो क्या होता है, इनेमल जो ऊपरी लेयर होती है, दांत क्या होता है 3 लेयर से बनता है, फर्स्ट इनेमल, सेकंड डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। जो ऊपरी लेयर होती है वो अगर घिस जाती है तो आपको सेंसिटिविटी फील होती है। लेकिन अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हो, नमक के पानी का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आपकी सेंसिटिविटी में कंट्रोल आता है और आपका दांत है वो हील करता है, और आपके इनेमल की जो घिसने की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये सॉल्व करता है। तो नमक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आपने हमें नमक के बेनिफिट बताए दांतों के लिए, मेरा को कुछ और भी पूछना है कि इससे नुकसान क्या हो सकता है दांतों पे। फायदे तो होते हैं लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो क्या नमक के इस्तेमाल से भी हमारे दांत खराब हो सकते हैं? जी, अगर हम नुकसान की बात करें तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहते हैं ना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा नमक अपने खाने में इस्तेमाल करते हो तो भी आपका खाने का जो स्वाद है वो मतलब बेस्वाद हो जाएगा, खाना बहुत ज़्यादा खारा लगने लग जाएगा आपको। इसी तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हो अपने दांतों के लिए तो भी ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कभी भी नमक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, दांतों को, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आपके दांत है, अगर आप नमक का इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत है उसका पीलापन दूर होगा, आपके दांत है वो चमकने लग जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, हर दिन में 3 से 4 बार नमक से अपने दांतों को घिसते रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा घिसोगे तो उससे आपकी जो इनेमल होती है वो घिसने लग जाती है। तो अगर लिमिट में इसका इस्तेमाल करोगे तो इसके बेनिफिट होंगे, और अगर आपने ओवर लिमिट कर दी है तो इसके आपको नुकसान होने वाले हैं। तो कभी भी दांतों को बुरी तरीके से नमक से नहीं घिसना है आपको। सिर्फ दिन में एक बार आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो नमक से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो दिन में 2 बार कर सकते हो। इसी तरीके से जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि नमक के पानी से कुल्ले करना है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो पूरे अच्छे से जानकारी नहीं होती तो वो क्या करते, दिन में 7 से 8 बार या 10 बार पानी से कुल्ले करते हैं। या फिर क्या होता है कि 1 गिलास पानी में हम लोग बोलते हैं 1 चम्मच नमक डालना है, वो 2 से 3 चम्मच की नमक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो हम नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो 2 चम्मच नमक डाल देते, फिर उससे कुल्ले करने लग जाते। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर एक्स्ट्रा होएगा तो वो आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वहाँ अब्जॉर्ब होने लग जाएगा और उसका नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो हर चीज़ एक लिमिट में ही सही रहता है। दिन में 3 से 4 बार आप कुल्ला कर सकते हो जब आपको एडवाइज किया जाता है नमक के पानी से कुल्ले करना। लेकिन अगर आप बहुत बार दिन में 7 से 8 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, तो ये गलत है। ये तरीका सही नहीं होता है। तो ये आपके दांतों के लिए भी, आपके दांतों को वीक करेगा। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही थी, मजबूत बना रही थी दांतों को, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से क्या हो जाएगा, वो वीक होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे से एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए बोला जाता है वो नमक, क्योंकि नमक हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाता है। लेकिन ये हम एडवर्टाइज देख के ये सोचते हैं यार नमक के ही क्यों ना हम नमक से ही ब्रश कर लें। तो बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि नमक से ब्रश करेंगे तो हमारे दांत है वो मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। नमक की एक लिमिट होती है। टूथपेस्ट में नमक होने का मतलब वो माइल्डली हल्का नमक उसके अंदर ऐड किया जाता है जो आपके दांतों को नुकसान न करे। तो इस तरीके से अगर नमक की ओवर लिमिट है तो वो आपको नुकसान करेगी। बाकी अगर आप नमक का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि नमक किस तरीके से हमारे दांतों पे इफेक्ट डालता है। मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि ये जो नमक है उसको इस्तेमाल करना कैसे है, ये किस मतलब हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे दांत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो सके।
जी, इस्तेमाल कैसे करना है, वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांत में दर्द है, अक्कल दाढ़ में दर्द है, तो आपको नमक के पानी से कुल्ले करना है। तो कुल्ले करने का मतलब हो गया 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालने और इससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। लाइक ए माउथ वॉश आप उसको कुल्ले कर सकते हो। तो एक तो आप ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा जो तरीका है, मान लो कि आपको आपके दांत को वाइट करना है, आप चाहते हो कि आपके दांत येलोविश है और उनको चमकाना है, तो इसके लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और उससे अच्छे से ब्रश कर सकते हो। दिन में 1 बार ब्रश करना या 2 बार ब्रश करना सफिशिएंट है। तो आप इसको पीलापन को दूर करने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा मान लो आपके दांत में कैविटी या कोई इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, तो दर्द की सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है और हल्दी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालना है और उसमें हल्का सा आपको ऑयल मिक्स करना है। फिर आपके जिस एरिया में दर्द है उस एरिया में लगा के छोड़ दीजिए। सेंसिटिविटी के केस में भी आप ऐसा ही कर सकते हो कि हल्का सा जो नमक है उसको आप हल्दी में मिक्स कीजिए और अपने दांतों पे अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट। फिर आप इससे कुल्ले कर लीजिए या फिर आप नमक के पानी के कुल्ले कर सकते हो। तो यही सही तरीका होता है इस्तेमाल करने का। आपको डायरेक्ट ज़्यादा ऐसे नमक नहीं लगाना है, या तो पानी से कुल्ले करना है या किसी चीज़ के साथ मिलाकर आप अपने नमक को मतलब ब्रश कर सकते हो या नमक लगा सकते हो अपने दांतों के लिए। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि नमक हमारे दांतों पे कैसे इफेक्ट डालता है और किस तरीके से हमें नमक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नमक के किस तरीके से हम इस्तेमाल करके हमारे दांतों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।